Futurelize your रसोई। नमस्कार। क्या खाएं क्या ना खाएं ये हमारी अपनी चॉइस है। सात्विक खाना वह होता है जो परमात्मा की याद में बनाया जाए और उन्हें भोग लगाकर खाया जाए। हमारे बीच में जो हमारी स्पिरिचुअल एक्सपर्ट सिस्टर उर्मिल हैं, उन्होंने हमें ये भी बताया था कि नॉनवेज फूड खाना सेहत के लिए अच्छा क्यों नहीं होता। अभी भी बहुत ही प्रश्नों के उत्तर बाकी हैं, तो आइए जानते हैं सिस्टर से। हेलो सिस्टर, वेलकम टू द शो। हेलो, ओम शांति। दीदी, एक बार जो दर्शक हमसे कल जुड़ नहीं पाए थे, उनके लिए आप बताना चाहेंगे कि नॉनवेज खाना क्यों नहीं खाना चाहिए? कल हम लोगों ने जो जिक्र किया था उसके अंदर हमने ये बात ली थी कि नॉनवेज खाना हमारे शरीर के लिए क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो उस हिसाब से नहीं है। जिसमें हमने खास ये बात हाईलाइट की थी कि इंसान की जो अंतड़ियाँ होती हैं वो बहुत लॉन्ग इंटेस्टाइन होती हैं और उनमें बहुत छोटी इंटेस्टाइन होती हैं। तो जो नॉनवेज को खाने वाले, जैसे मानो फॉर एग्जांपल शेर है, उनकी इंटेस्टाइन छोटी होने की वजह से जो उसके अंदर टॉक्सिन्स और ये सब चीज़ें पैदा होती हैं तो वो सब बहुत जल्दी शरीर से निकल जाते हैं। लेकिन ये चीज़ें हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा समय तक जब पड़ी रहती हैं तो बहुत टॉक्सिन्स पैदा करती हैं जो हमारे शरीर को बहुत नुकसान देते हैं। सेकेंडली, ये जो एक भ्रम है कि हमारे शरीर को बहुत प्रोटीन चाहिए, प्रोटीन शरीर की रिक्वायरमेंट ज़रूर है, लेकिन एक्सेस प्रोटीन जब हम लोग नॉन वेज खाते हैं और ज़्यादा खाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर कई गुना प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। और वैसे भी देखा जाए तो हमारे में रोमकूप होते हैं और उनके अंदर जो है पंजे होते हैं, दांत भी उनके बहुत नुकीले होते हैं। बिल्कुल ही हम लोग पोल्स अपार्ट हैं, इतना फ़र्क है। और जब हम लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेते हैं तो किडनी को यूरिक एसिड को पास करने में बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, विच इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। एक बार कि नॉनवेज जो लोग ज़्यादा खाते हैं उनको डिजीजेस होने का भी ज़्यादा खतरा, दे आर मोर प्रोन टू डिजीज, यू नो। ये एक रिसर्च स्टडी बताती है कि बहुत सी डिजीज़, अराउंड 159 डिजीज़ बताई जाती हैं कि जो नॉन वेज खाते हैं, मांसाहार का सेवन करते, उनके अंदर ये ज़्यादा होती है। एक बार की एक मुझे रिसर्च स्टडी याद आती है कि केवल खाने वालों को डिजीज़ ही नहीं लेकिन मानसिक प्रॉब्लम्स काफ़ी ज़्यादा पैदा होते हैं। एक बार एक रिसर्च स्टडी की गई थी जो 400 कैदियों पर की गई थी और उसमें स्टडी के दौरान ये पाया गया था कि 200 कैदियों को नॉनवेज खाने के लिए खूब दिया गया और जब उनके स्टडी की गई तो उस रिसर्च स्टडी में ये बात पाई गई कि वो लोग ज़्यादा गुस्से वाले थे, ज़्यादा चिड़चिड़े स्वभाव वाले थे, ज़्यादा क्रूर थे, मारने पीटने वाले और उत्तेजना वाले थे। लेकिन जिनको ये दिया गया था शाकाहारी भोजन तो बहुत शांत स्वभाव के थे, धैर्य के थे। यू नो, परसेंटेज इज ऑलवेज देयर क्योंकि देयर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो, लेकिन ज़्यादा ये पाया गया कि 90% जो लोग थे वो शांत स्वभाव वाले थे। तो इसलिए जब हमारा शरीर उस चीज़ के लिए बना ही नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने उस दिन भी कहा कि हमारे शरीर के अंदर 90% पानी होता है और ये वेजिटेबल्स में पाया जाता है और इनको हमारा शरीर बहुत आसानी से एक्सेप्ट भी करता है। दीदी, आपने अभी नॉनवेज की बात की, पर मेरे मन में फिर से रह के एक प्रश्न ये आ रहा है कि उन कंट्रीज़ का क्या जहाँ पे बिल्कुल ही वेजिटेबल्स होती ही नहीं। बहुत से ऐसी कोल्ड कंट्रीज़ हैं जहाँ पे इतनी सारी सब्जियाँ नहीं मिल पाती, तो वहाँ पे लोग कैसे गुजारा कर सकते हैं? देखो, भोजन का मामला हर एक का पर्सनल मामला होता है और जो लोग चाहते हैं इन चीज़ों को मेंटेन करना तो चाहे वो कैसी भी कंडीशंस हो उनके अंदर मेंटेन करते ही हैं। और सेकंड बात ये है कि जहाँ तक हमारे में जागरूकता आती चली जाती है किसी चीज़ के बारे में तो हमारे में हमेशा विल पावर स्ट्रांग होती चली जाती। तभी कहा भी जाता है वेयर देयर इज़ विल देयर इज़ ऑलवेज अ वे। तो आई थिंक जितना हम अवेयर होते चले जाएंगे तो ये नहीं कि आपको कोई खाना छोड़ना है, हमारा ये आपको कहने का भाव भी नहीं है, लेकिन हमारा जो भाव है वो केवल अवेयर करना है और अवेयरनेस से ही ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में चेंज आता है और वो बड़ा नेचुरल होता है। और फिर जब हमारा माइंडसेट एक उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लगता है तो फिर हमारे ओल्ड बिलीफ सारे रिप्लेस हो जाते हैं। खाना हमें वो चाहिए जो हमारे लिए है, क्योंकि खाने के लिए हम सब इस बात को मानते भी हैं कि खाना हमारे लिए हम है, खाने के लिए नहीं, हम खाने के लिए नहीं है। पर आजकल हो क्या रहा है कि खाना हमको खा रहा है।
जब वेजिटेबल्स की बात हो दीदी, अब जो पेड़ पौधे होते हैं उनको भी तो हम काट के ही खाते हैं या फिर हम फ्रूट्स को तोड़ के खाते हैं, सो एक तरह से ये भी तो उनकी तरफ अन्याय नहीं है? आप देखिए दोनों में अंतर है। अगर आप थोड़ा सा खुद ही विचार करेंगे ना तो आप इस बात को समझ पाएंगे। पहली बात, जब हम पेड़ पौधों को जो उस पर लगने वाले फल या फ्रूट खाते हैं, हम उस केस में केवल जो पकने वाले फल या फ्रूट जो बेकार चले जाते हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग पेड़ को उखाड़ नहीं रहे हैं, उसको ख़त्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन ये एनिमल्स के केस में, बर्ड्स के केस में क्या हो रहा है? वी जस्ट कट देम, नॉट कट देम, वी आर किलिंग देम लाइक एनीथिंग। इतनी बुरी तरह से हत्या, जैसे एक कहते हैं ना, एक है हत्या जो नेचुरल डेथ होती है, एक वो हत्या होती है जो आप किसी को बहुत बुरी तरह से मारते हैं जी। तो उसका दर्द इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा दर्द पैदा करता है। तो यहाँ पर भी यही बात होती है। और दूसरी बात आप देखिए, साइंटिफिकली देखिए, जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, प्रोटोप्लाज्मा होता है उनकी ग्रोथ के लिए। उनमें इंसान की तरह और एनिमल्स की तरह ना तो उनमें नर्वस सिस्टम होता है, ना उनमें ब्रेन होता है, और ना ही उनकी तरह उसमें आत्मा का निवास स्थान होता है। तो जो दुख और सुख है वो किससे रिलेटेड है? फिज़िकल बॉडी से या एनिमल बॉडी से तो रिलेटेड नहीं है, बर्ड्स की बॉडी से रिलेटेड नहीं है। ये सब फैक्टर्स जो रिलेटेड हैं फीलिंग से रिलेटेड है, हमारे माइंड से रिलेटेड है ना। हम मन में ही दुखी होते हैं, मन में ही सुखी होते हैं। मन और बुद्धि से ये चीज़ें रिलेटेड हैं। इसलिए इनको खाना हमारे शरीर के लिए रादर बेनिफिशियल है, क्योंकि हमारा, जैसे पहले भी बताया, कि हमारी शरीर जो है उसकी बनावट हमारी इन चीज़ों को एक्सेप्ट करती है। तो दीदी, जब सारी वेजिटेबल्स खाना ठीक है तो फिर अनियन और गार्लिक में ऐसी क्या बात है कि उनको नहीं खाना चाहिए? ये राजसिक फूड माना जाता है और हमारे अंदर में एजिटेशन को प्रमोट करता है, क्योंकि ये एलियम फैमिली में आते हैं। और एलियम फैमिली में आने की वजह से इनके अंदर सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड बहुत ज़्यादा होता है, जिस कारण से इनकी जो स्मेल होती है ना, वो बहुत पंजेंट स्मेल होती है। आप देखो, लहसुन और प्याज कहीं कट रहा हो या कहीं बन रहा हो तो हम दूर से ही देख के कह देते हैं कि इनके यहाँ पर लहसुन और प्याज की सब्जी बन रही है। जो लोग नहीं खाते हैं तो उनको अंदर में अच्छा भी नहीं लगता है। भले ये कहा जाता है कि हेल्थ के लिए चीज़ें बहुत अच्छी हैं, जैसे ब्लड है, प्रेशर, उसको ये कम करते हैं। ये कहा जाता है कि सुबह उठ के गार्लिक को अगर खाली पेट खाया जाए तो उससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है। हाँ, हार्ट रेट पर भी इसका अच्छा असर होता है। लेकिन जैसा कि हमने पहले भी ये बात डिस्कस की कि फिज़िकल हेल्थ का एक हिस्सा है, ना कि वो सब कुछ है। हमें अपनी इमोशनल और साथ साथ जो हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ है उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी शोध के बाद कुछ चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि अगर वो कुछ परसेंट में कुछ खास तरह की बीमारियों के लिए अच्छे हैं तो शायद वो शरीर के दूसरे हिस्सों के लिए उतने अच्छे नहीं हैं। गार्लिक को, लहसुन को कहा जाता है कि वो कोलेस्ट्रॉल को कम कर देता है। हाँ, लेकिन शरीर की पाचन प्रणाली जो है उसके लिए भी थोड़ी सी दिक्कत पैदा कर सकता है। ख़ास तौर पे अगर उसे एक भोजन के रूप में लिया जाता है, मसल के लिया जाता है या पूरे का पूरा लिया जाता है, और ऑफ कोर्स उसके साथ एसिडिटी की या कुछ और तरह की पाचन की क्रियाओं में भी बहुत से लोग हैं जिनको मुश्किल आती है। एक बात क्लियर है कि जितना भोजन हल्का होगा, जितना भोजन ज़्यादा नेचुरल चीज़ों से होगा, जिनमें कि सब्जियां, जिनमें कि फल, जिनमें कि अनाज, और ज़्यादा तले हुए नहीं और ज़्यादा मिर्ची वाले नहीं, और ज़्यादा वो चीज़ें, प्याज, गार्लिक जो बहुत ज़्यादा मसाले के साथ बनाए जाते हैं, जो शायद कुछ लोगों को कुछ समय के लिए जीभ का टेस्ट तो देते होंगे, लेकिन लंबे अरसे तक उनके शरीर की जहाँ तक पाचन क्रिया है, जहाँ तक सेहत है, उसमें फ़ायदा नहीं देते। तो इसीलिए धीरे धीरे अगर इंसान उस चीज़ से एक्सपेरिमेंट करके उस चीज़ से बाहर निकल जाता है तो बहुत अच्छा होता है। और अगर आप किसी ऐसी पद्धति को अपना रहे हैं जिसमें आप अपने विचारों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, विचारों में स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसा ज़रूर पाया गया है कि जिस तरह का भोजन आप लेते हैं, जिस अवस्था में लेते हैं,
उसका आपके मन पर ज़रूर असर पड़ता है। और वैसे भी आप देखो कि एक बार एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, उस एक्सपेरिमेंट में कुछ इस बात की हमारे ब्रेन पर क्या रिएक्शंस होता है इन चीज़ों का, तो ये देखने में ऐसा पाया गया था कि कुछ एक जो पायलट्स थे उनके साथ ये रिसर्च स्टडी की गई और ये पाया गया कि जब पायलट्स अपनी फ़्लाइट पर जाने से पहले अगर वो लोग अनियन या गार्लिक का सेवन करते हैं तो ये देखने में आया था कि उनका जो रिएक्शन रिस्पॉन्स होता है ना वो कई गुना घट जाता है। एंड यू सी, अगर आप फ्लाइट पर हैं और उस समय आपका रिएक्शन रिस्पॉन्स कम हो जाता है, उस टाइम तो एकदम इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए होता है, इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए होता है, बड़ा कूल माइंड चाहिए होता है, आपके अंदर धैर्यता चाहिए होती है। तो इसलिए वहाँ पर खास जो है रिक्रूट किए गए ऐसे स्पेशल डॉक्टर जो लोगों को जो फ्लाइट पर जाते थे उनको ये खास ध्यान दिलाते थे कि आपको फ्लाइट पर चढ़ने से कई दिन पहले इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और फिर वैसे भी आप देखो कि हर चीज़ जो होती है उसका कोई ना कोई वाइब्रेशन तो ज़रूर होता है, चाहे कोई भी चीज़ है, कोई कलर है, चाहे कोई फल है या हमारी बॉडी में जो भी सेल्स हैं, हर एक चीज़ की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है और अपनी हर एक का अपना वाइब्रेशन होता है। एंड यू कैन वेल अंडरस्टैंड इट कि हमें खाना वो खाना चाहिए जो हमारी बॉडी फ्रीक्वेंसी, जो बॉडी वाइब्रेशंस के साथ मैच करे। अगर वो खाना वैसा नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी या एक्सेप्ट करने के लिए उसको काम ज़्यादा करना पड़ेगा। और जब ज़्यादा काम करना पड़ेगा तो उसे कहीं ना कहीं वो रिजेंटमेंट बॉडी बोल तो नहीं सकती लेकिन दूसरे तरीके से तो अपना रिस्पॉन्स दिखा देती ही है। और ये जहाँ तक मुझे याद आता है कि कई रिलीजियस दिन भी ऐसे होते हैं जब लोग इन्हें ऑटोमेटिकली खाना भी छोड़ देते हैं। हाँ, ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि कई ऐसे रिलीजियस दिन आते हैं, सेरेमनीज आती हैं जिसमें हम लोग इनको घर से, किचन से बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। फॉर एग्जांपल नवरात्रास के दिनों में आपने नोट किया होगा कि प्याज लहसुन को इवन लोग रसोई से फ्रिज से बाहर निकाल देते हैं, यहाँ तक करते हैं। और वैसे भी कोई व्रत इत्यादि रखते हैं तो भी इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है। तो मन में एक क्वेश्चन उठना स्वाभाविक हो जाता है कि अगर ये चीज़ें अच्छी हैं तो हमेशा ही, लेकिन मानते ये हैं कि हिंदू साल चेंज होता है इसलिए कुछ दिन का व्रत रखा जाता है। अगर ये भी रखा जाता है तो भी इसके पीछे कोई ना कोई तो लॉजिक होगा ना। इसके पीछे लॉजिक यही होता है कि हिंदुओं का जो साल शुरू होता है वो भी एक्चुअली हमारे डेटी रिलीजन से संबंधित है, क्योंकि हमारे जो ओरिजिनल संस्कार थे वो कैसे थे, दैवी स्वभाव वाले हम थे ना। तभी तो हम लोगों को देखो हमेशा शांति और प्रेम, और कोई अच्छे प्यार से बात करता है तो ये सारी चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं। कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगता है, अधीर हो जाता है तो हमें ये बातें अच्छी नहीं लगती हैं। तो एक्चुअली इसके पीछे जो भाव रहा वो पहले लोग नहीं बता पाए। तो इसलिए जब किसी को कहा गया कि आपको नवरात्रों के दिन है, आपको ऐसा करना है, तो हम लोग एक रिट्यूल समझकर या हमारे जो बिलीफ पैटर्न्स थे, क्योंकि हम उसको तोड़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि हमें डर लगता है भगवान से, तो इसलिए हमने उन चीज़ों को एक्सेप्ट किया और हम आगे बढ़ते चले आए। लेकिन इनके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक यही है कि ये चीज़ें हमारे राजसिक उसमें आती हैं और ये हमारे में डिसहार्मनी पैदा करती हैं। कहीं भी कोई डिसहार्मनी पैदा होती, सपोज़ करो जैसे दो रास करने वाले हैं, तो क्या होता है अगर वो रास एक दूसरे के साथ मिलकर नहीं करता, अगर मानो एक ने हाथ ऊपर किया, दूसरे ने अगर उस घड़ी नीचे नहीं किया तो क्या हो जाता है, डिसहार्मनी क्रिएट हो जाती। तो इसी तरह से बॉडी में जहाँ मुझे शांत रहना चाहिए, जहाँ मुझे प्यार से बात करनी चाहिए, जहाँ मुझे बात को भीतर में समाना चाहिए, वहाँ अगर मानो मैं गुस्सा कर जाती हूँ, अपनी बात को उतावलेपन से दे जाती हूँ, 10 लोगों के बीच में किसी की बात बता देती हूँ, तो ये डिसहार्मनी नहीं है क्या? डिसहार्मनी है ना। तो इट विल लीड टू व्हाट? लेकिन एक चीज़ और दीदी कि क्या हम अगर आज से बिल्कुल सात्विक खाना शुरू कर दें तो ऑटोमेटिकली एकदम से चेंज आना शुरू हो जाएगा? आप इसको ट्राई करके तो देखिए। मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हमारे यहाँ पर एक बहुत अच्छा बच्चा आया था, छोटा सा बच्चा था। तो जब हमने उनको ये बात बताई कि लहसुन प्याज हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, वैसे भी हम देवताओं के वंशज हैं, देवताओं के वंशज होने के नाते से हमें इन चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, तो वो बहुत इनोसेंट फेस से हमसे ये पूछने लगा कि बिना लहसुन और प्याज के भी सब्जी बन सकती है क्या?
तो जब उसको ये बताया गया कि ऐसी बात नहीं है, आप हींग जीरे के छौंक के अंदर आप इस सब्जी को बनाइए और फिर आप इसको आकर के खाइए, तो आप खुद ही पाएंगे कि ये सब्जी आपको कितनी लाइट लगती है और ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। एंड यू नो, एक व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा लहसुन प्याज खाते थे, उन्होंने ही आकर के हमें ये बोला कि आपके यहाँ का खाना बहुत स्वाद होता है। तो उन्होंने खुद ही उसका लॉजिक दिया, और लॉजिक देते उन्होंने ये बात कही कि हम लोग हर चीज़ के अंदर प्याज लहसुन डाल देते हैं, तो जो चीज़ का डाला तो चीज़ का ओरिजिनल टेस्ट, ओरिजिनल फ्लेवर जो था वो उभर करके आता है। और क्योंकि इनके अंदर पंजेंट स्मेल होती, तीखी स्मेल बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ के ओरिजिनल टेस्ट को दबा देती है। तो इसलिए टेस्ट के लिए खाते चले जाना ही मैं समझती हूँ ठीक नहीं है। हमें सोचना चाहिए कि हमारी हेल्थ को कौन सी चीज़ें प्रमोट करती हैं और किन चीज़ों का खाना हमारे लिए उचित है। जी, जाहिर सी बात है दीदी कि अगर हम बहुत सारा ऐसा खाना खाएंगे तो बल्कि एक जोक भी कहते हैं कि अगर आपको बस में सीट लेनी हो तो बहुत सारा अनियन गार्लिक खा के बैठ जाओ। तो क्योंकि ये बात ठीक है आपकी। और वैसे भी देखो, मैं आपको बताऊं, हम ब्रह्मा कुमारीज एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर हर कंट्री से लोग आते हैं, और जब हम उनको ये बताते हैं कि अगर आप वैसे भी, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर या कोई भी सोल्स पूरे दुनिया के अंदर हर सोल जो है कहीं ना कहीं भगवान के साथ किसी ना किसी रूप से तो जुड़ी हुई है, क्योंकि सोलमेट तो अल्टीमेट हमारा वही है ना, चाहे हम जाने या ना जाने उसको, लेकिन अल्टीमेटली ये हमें सबको पता है कि वो हमारा प्रीतम है और हमें जो है वो कुछ देता है। तो जो वो चीज़ उसको पसंद नहीं है, तो फिर हम इस चीज़ को क्यों खाएं? तभी जिसके आगे सारे लॉजिक, और मंदिरों में हम कभी भी प्याज वाला खाना नहीं खाते। हाँ, और उसके पीछे और भी फैक्टर्स होते हैं, यही नहीं कि केवल प्याज और लहसुन, वो तो होता ही नहीं है, लेकिन वो दिल से और भावनाओं के साथ भी बनाया जाता है। ये भी बातें उसके अंदर खास होती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने जो सात्विक फूड की महीनता के बारे में हमें बताया और हमारे दर्शकों को रूबरू कराया कि नॉनवेज तो एक बात, लेकिन उसके बाद वेजिटेबल्स में भी हमें किस तरह की सब्जियां खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, उससे हमारी हेल्थ पर कितना फ़र्क पड़ता है, उसके ऊपर लाइट डालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ओम शांति। शांति। आज हमने बात की कि लहसुन और प्याज हमारी सेहत पर असर डालता है और कितने बुरे तरीके से असर डालता है कि हम जान ही नहीं पाते कि हमारी जो डिसीजनिंग पावर है या हमारे बॉडी में किस तरह के इमोशंस पैदा होते चले जा रहे हैं। यदि हम चाहें तो अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि हमने शुरू में कहा था, चॉइस हमेशा हमारी अपनी होती है। मैंने तो चॉइस कर ली, आप क्या करना चाहते हैं ये आपके ऊपर है। आपसे हम फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच। अपने साथ बैठ जाएं, और अपने आप से पूछें, मेरा भोजन मेरे शरीर का निर्माण करता है, इसलिए मुझे क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, ये मेरे अपने हाथ में है। सात्विक भोजन मेरे भीतर में उदारता के, प्रेम के, सहनशीलता के भावों को पैदा करता है। अब मुझे सोचना है कि मुझे अपने भोजन में किन चीजों को समाहित करना है और किन चीजों को नहीं।
जो भीतर से आवाज आती है उसे कैच करें, फील करें और लौटाएं वापस। ओम शांति। तेरी याद का अमृत पीते हैं, रहे याद सदा ही साथ तेरी, बस और न हम कुछ चाहेंगे। तेरी याद का अमृत पीते हैं, तेरी याद का अमृत पीते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के साथ क्या मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी नहीं?